हमारे वाइस प्रेसिडेंट एन वेंकट रमन्ना जी से अनुरोध करता हूँ कि वो आएँ और शॉल पहना के हमारे अध्यक्ष श्री अनिल तिवारी जी का स्वागत करें। तो अध्यक्ष जी से कि वो हमारे मुख्य अतिथि जो हमारे बीच आए हुए हैं एल मूर्ति जी का, निर्मल जी का परिवार के सदस्य का शॉल बना के स्वागत करें। भाई योगेश जी का भी अध्यक्ष जी स्वागत करेंगे। हमारी बहन आज मोहन की धर्म पत्नी का भी अध्यक्ष जी शॉल बना के स्वागत करेंगे। इसके बाद हमारे पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी के प्रमोशन से अनुरोध है कि वो अजय बैरागी जी हमारे एक्स प्रेसिडेंट का स्वागत करें। विशाल जी भी आ गए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और साथ ही साथ मैं जी परमार शिव जी हमारे जनरल सेक्रेटरी से अनुरोध करता हूं कि वो उनको शॉल बना करके स्वागत करें। सबसे पहले तो आज के कार्यक्रम की जो उद्देश्य है, तीनों हमारे स्वर्गीय एल लिंगावेलु जी, स्वर्गीय हरिनारायण अरोड़ा जी और स्वर्गीय आर मोहन जी को मेरा कोटि कोटि नमन, जिनके वजह से आज इस पार्टी इस मुकाम तक पहुंचे हैं। उनको मेरे अंतकरण, दिल के अंतकरण से और एक बार नमन करते हुए मैं आज के कार्यक्रम में पहले स्वागत करता हूं हमारे राज्य इकाई के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार तिवारी जी को। साथ ही साथ मैं स्वागत करता हूं श्री लिंगावेलु जी के परिवार से एल मूर्ति जी और उनके परिवार के बाकी सारे सदस्यों को। साथ ही साथ मैं स्वागत करता हूं भाई दिनेश जी जो अरोड़ा जी के परिवार से है और उनके बाकी परिवार के सदस्यों को। साथ ही साथ मैं आज की इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं हमारे आर मोहन भाई जी, जिनके धर्मपत्नी भाभी जी श्री श्रीमती अखिलेंडेश्वरी जी को। और फिर से मैं स्वागत करता हूं हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री विशाल जौली और हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री अजय बैरागी जी। और इससे भी बड़ा मैं सबको स्वागत करता हूं आज जो हमारे पुराने कार्यकर्ता जो 90 के दशक में इस पार्टी का निर्माण किया है, आज मेरे बीच बैठे हैं यहाँ आपके सामने। उनको मैं अपने दिल के अंतकरण से उनको भी स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ आज के जो हमारे पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी के, जो इस समय के पदाधिकारी है, उनको भी स्वागत करता हूँ। सारे मोर्चा के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी जो भी आए हुए हैं, सबको मैं स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ मैं स्वागत करता हूँ जो हमारे नए कार्यकर्ता आए हैं इस कार्यक्रम में, मैं उनको भी स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का इस कार्यक्रम के लिए हमारे अध्यक्ष श्री अनिल तिवारी जी ने जो एक विचार उनका मन में आया, इनके लिए, इसके लिए उनको मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इसी तरह का एक सोच पहली बार हमारे अध्यक्ष ने सोचा है। हमारे भाई अनिल तिवारी जी जो खुद को अध्यक्ष न मानते हुए एक कार्यकर्ता मानते हैं, इसकी वजह से उनका यह सोच आज कार्यकर्ता के बीच पहुंचे हैं। आज आप देखिए लिंगावेलु जी जो हमारे पार्टी के पहले अध्यक्ष थे, हालांकि मेरे सौभाग्य नहीं हुआ उनका साथ काम करने का। उस समय मैं केवल पार्टी में एक बूथ लेवल वर्कर था, मैं उतना पोटगर आना जाना नहीं था क्योंकि मेरा घर कदमतल्ला में है। फिर जब हरिनारायण अरोड़ा जी आए हैं, पार्टी के अध्यक्ष बने, उस समय
हरिनारायण अरोड़ा जी जब दौरा में जाते थे मिडिल नॉर्थ के, उस समय उनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। हालांकि वो मेरे पिताजी के अच्छे दोस्त थे, मेरा पिताजी भी राजनीति में थे और उनका साथ उनका बहुत ही अच्छा रिलेशन था। मेरे घर में आना जाना था अरोड़ा जी का, और उनका अंतिम दिन तक मैं उनका आशीर्वाद पाया हूँ। जब भी मुझे मौका मिला उनके साथ मैं डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी में भी था, उनके साथ काम करने का मुझे बहुत ही बड़ा अनुभव है। लेकिन सबसे बड़ा मुझे जिसने इस मौका तक पहुंचाया है और मुझे जो पहला बार मौका दिया था, मेरे भाई और दिल के करीब आर मोहन जी, उनके समय पहले मैं इस राज्य का सचिव बना था पहला बार, और इतना साधारण व्यक्ति थे आर मोहन जी, जो आपको मैं कह नहीं सकता हूँ। एक उदाहरण से आपको समझा दूंगा कि वो कितने साधारण थे। जब पहला बार आर मोहन जी अध्यक्ष बने तो उस समय कुछ महीनों के बाद मुझे भी पोर्टल दौरा करने का मौका मिला, और इसी पार्टी ऑफिस से जब हम दोनों ने नीचे उतरा तो गाड़ी में जाना था, वो गाड़ी के जाके बैक डोर खोल रहा था, पीछे का दरवाज़ा वो खोल रहा था। तो हम बोला भैया आप क्या कर रहे हो? बोला ओह हम भूल गया, हम अब प्रेसिडेंट है ना, अभी हम तो प्रेसिडेंट, हम तो भूल गया, हमको तो सामने बैठना चाहिए। कितना साधारण थे आप देखिए, मतलब इतना साधारण व्यक्ति, इतना सबसे घुले मिले व्यक्ति थे जो आप समझ नहीं पाएंगे। जब भी उनके साथ मैं दौरा किया, कभी भी कहीं में भी, और पोर्टल जब मैं आता था उन्होंने कभी भी मुझे होटल में रुकने का मौका नहीं दिया। वो खुद अपने घर में एक ही बिस्तर में दोनों सोते थे हम, मोहन जी और मैं। इतना मतलब मोहन जी के बारे में मुझे मतलब उस समय मुझे स्टेट लेवल का काम करने का मौका मिला, और अरोड़ा जी के साथ तो मैं बूथ लेवल में, मंडल लेवल में था उस समय काम किया, इसीलिए उन लोग का आशीर्वाद मुझे मिला। लेकिन मोहन जी के साथ काम करने का मुझे भरपूर मौका मिला जब भारतीय जनता पार्टी बिखर रहा था, टीएमसी बन गया था एक हिस्सा। उस समय मोहन जी हमारे प्रेसिडेंट थे, तो मोहन जी का समर्थन में कोई नहीं आ रहा था, पार्टी को कैसा बचाए। तो एक दिन मोहन जी ने मीटिंग बुलाया, हमारे मिडिल नॉर्थ से कुछ लोगों को बुलाया, क्योंकि खास करके मिडिल नॉर्थ में ही टीएमसी का प्रभाव ज़्यादा था, खास करके डिगलीपुर एरिया में। तो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दिया था, तरंगोदा अभी मुझे कोई समर्थन नहीं कर रहा है, और इस समय अगर पार्टी टूट जाएगा तो मेरा ही बदनामी होगा, साथ साथ आप लोगों का भी होगा, क्योंकि पार्टी दोबारा जन्म अगर लिया है तो मोहन जी के समय में लिया है। धन्यवाद तरंगडाली जी, आपके शब्दों के लिए, जो आपने प्रेरक शब्द कहे कार्यकर्ताओं के लिए। इसके बाद मैं हमारे अतिथिगण से अलमती भाई से अनुरोध करूँगा कि वो इस बारे में अपने विचार रखें, अनुभव शेयर करें। आज बहुत खुशी भी नहीं बोल सकता, आज इमोशनल हो रहा है। 1990 का बात है, ऐसा आ रहा है, फिर भी मेरा अध्यक्ष का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। ये 1990 में पार्टी शुरू किया था, मेरा पिताजी फर्स्ट प्रेसिडेंट था, अनिल तिवारी जी अभी 7वां प्रेसिडेंट था। 7वां प्रेसिडेंट सोच है, अच्छा सोच है, इसलिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा है। 1990 में पार्टी शुरू करने में यहाँ तो बहुत कुछ लोगों को तो है इधर मालूम है, वही टाइम में वक्कम पुरुषोत्तम प्रेसिडेंट मेरा लेफ्टिनेंट गवर्नर था, आप लोग सबको मालूम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर रहने टाइम में पूरा तंग किया, वो बीजेपी अंडमान में शुरू नहीं होना करके उससे दिल्ली से भी प्रेशर है, यहाँ लोकल में भी प्रेशर है, फिर इसके वजह से पूरा तंग किया। आप लोग भी मालूम है, मुरली मनोहर जोशी तो अंडमान में आ गया, प्रेसिडेंट नहीं मिला है इधर, सेक्रेटरी विष्णुपद जी जो रेडी हो गया, बाकी कमेटी सब रेडी हो गया। प्रेसिडेंट चुनने के लिए कोई आदमी आगे आने का थोड़ा सोचता था, अरे ये वक्कम भी है इधर, वक्कम तो आप लोग सब कितना आदमी का मालूम है वक्कम का बारे में, वक्कम साहब भी है, ये सब कुछ करते रहेगा, हम लोग क्यों इसमें धंधा में जाना है, पॉलिटिकल अभी ज़रूरत नहीं है, बात में करेगा करके। फिर भी 2-3 मीटिंग हुआ था। मेरा पिताजी वही टाइम विश्वेंद्र परिषद में भी प्रेसिडेंट था, और वनवासी आश्रम में भी है, मंदिर इंद्र एक्टिविटी में 2-3 मीटिंग हुआ, कोई सक्सेसफुल हुआ। लास्ट में वनवासी आश्रम में एक लास्ट मीटिंग हुआ था, वो मीटिंग में फाइनल हुआ लिंगोवली जी का रहेगा। लिंगोवली जी से पूछा था, लिंगोवली जी बोला हम तैयार है, हम काम करने का, हम इसमें डरने का नहीं, हम देश के लिए काम कर रहे हैं। उसी वजह से तो हम लोग भी आ रहे हैं, मेरा परिवार भी आ रहा है, देश के लिए काम करना करके कर रहा है, ये करना है।
उसके बाद में एक बम्बू फ्लैट में एक इंसिडेंट हुआ था, विशाल जी के ताक जी सबका मालूम है। वही टाइम 144 लगा दिया था, फिर यहाँ से ग्रुप जाना था। वो तो 144 मतलब आपका मालूम है 5 आदमी ऊपर जाना से अरेस्ट करना करके, वो लोग यहाँ से 3-3 आदमी। वही टाइम गाड़ी भी पार्टी में नहीं था, ताक जी का सब बोल रहा है, सब हाथ भी कर रहा है। वो 3-3 आदमी स्कूटर में जाके जट्टी में उतरता था, फिर वहाँ से डंडा था, गुड़ा में डंडा डाल के 3-3 आदमी यहाँ बम फ्लैट जाने के लिए उतरता था। वही टाइम पुलिस का भी खबर मिल गया। वो एक बैच में मेरा पिताजी था, हम लोग स्वर्गीय अर्जुन था, राजेश था, विष्णु जी भी था। कम से कम एक 3-3 बैच ऐसे ही, कोई 10 आदमी तो ज़्यादा आदमी जाने का नहीं था। फिर भी उसके बाद में तो एडमिनिस्ट्रेशन का मालूम हो गया, मालूम होने के बाद सबको अरेस्ट कर दिया। अरेस्ट करके सीधा प्रातःपुर जेल लेके आ गया। प्रातःपुर जेल आने के बाद में भी मेरा पिताजी का तो कार्डियक पेशेंट है, वो बाईपास सर्जरी भी किया था वही टाइम में उसको, एक 5-6 साल का पहले। वो तो हमेशा एक दिन में 3-4 टैबलेट तो लेना है। फिर हम उसके बाद में हमको खबर मिला, फिर हम उधर से गया, फिर वहाँ जाके जेल वार्डन से बात किया था। नहीं हम लोग अलाउड नहीं है, अभी नहीं दे सकता, ऊपर से दवाई देने के भी ऊपर से आर्डर देना है। वही टाइम यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट खाली 2 DSP से चलता था, अभी इतना IG है, DGP SP वगैरह नहीं था वही टाइम गुल्लू साहब था, विश्वनाथन साहब था, 2 ही है। फिर उसके बाद में दवाई देने का नहीं है। फिर हमको तो अच्छा परिचय, विश्वनाथ सर बुरा नहीं माना, विश्वनाथ सर केरला का आदमी है, वक्कम का सपोर्टर है वो गुल्लू साहब हम लोग का सपोर्टर है, हम लोग आप बीजेपी। फिर गुल्लू साहब से मिला था, साहब ऐसी बात है, थोड़ा पिताजी का है, दवाई देना है। मुझे आप रुको, वो एक्चुअल रूल क्या है, मेडिसिन किसी देना, आप चेकअप करके देना है। अगर पेशेंट का उल्टा दवाई दे गया, फिर उधर जाके कुछ इंसिडेंट हो जाएगा जेल में, फिर वो और केस बन जाएगा। इसकी वजह से वो लोग अलो नहीं किया। फिर गुल्लू साहब से बात किया, मूर्ति आप वेट करो, अच्छा हम लोग अच्छा से परिचय है, उसका फैमिली फ्रेंड भी है वो। फिर बोला मूर्ति आप शांति रहो, 4 बजे 5 बजे के टाइम में एक कोर्स नहीं होने से हम चेक करते रहेगा, अगर कुछ डाउट होएगा हमको बोल देगा, एक 4 बजे 5 बजे आओ, हम लोग जाके चेक करके दवाई दे देगा। बोला ऐसी कठिनाई में पार्टी खड़ा किया है भाई। वही टाइम पिताजी भी बोलता हमको दवाई भी नहीं मांगता है, अंदर ही रह के मरने से मरेगा, हम बीजेपी पार्टी के लिए काम करना है। ये तो बहुत बड़ा कठिनाई हुआ था बम्बू फ्लैट में, उसके लिए हम लोग आवाज़ दिया था। वही पार्टी आज हमको देख रहा है। पहले वही टाइम में प्रेसिडेंट बनने के भी आदमी नहीं है, जनरल सेक्रेटरी बनने के भी आदमी नहीं था। अभी तो सब जगह में झगड़ा हो रहा है, हमको प्रेसिडेंट मांगता, हमको सेक्रेटरी मांगता, ये सब हो रहा है। और एक बात हम बोलना मांगता था, मेरा ब्रांड नेम आप लोग मालूम है ना, AKT मेरा, हम सोच रहा है अनिल तिवारी भी मेरा पूरा आशीर्वाद है, उसका नाम भी अनिल कुमार तिवारी है, वो भी AKT है, इसलिए उसका मन में आया मालूम होता है। वो भी AKT, हम भी AKT है। हम लोग आपको अभी उम्र से आप छोटा भाई हो सकता है और कुछ नहीं है, इसलिए आपका मन में ये हुआ है। और मोहन जी के साथ में हम पूरा काम किया था। मेरा पिताजी के साथ में हम काम नहीं किया, कारण पिताजी पार्टी में हम भी रहेगा, फिर परिवार पार्टी बोल दे करके हम वही टाइम नहीं आया। फिर मोहन जी के साथ में पूरा काम किया था। और बीजेपी में दो ही प्रेसिडेंट का बहुत मुश्किल का टाइम था, एक मेरा लिंगोवली जी था, एक दूसरा मोहन जी था। लिंगोवली जी का टाइम क्या बोलने से, वही टाइम कांग्रेस पार्टी था, पार्टी शुरू था, कोई आने वाला नहीं मांगता, कोई काम करना नहीं मांगता, ये सब है। दूसरा है बाकी विशाल जी, अग्नारायण जी और अजय जी का टाइम में थोड़ा शांति से चलेगा। दूसरा है तो हम लोग का 5th प्रेसिडेंट मोहन जी रहने टाइम में अंडमान में TMC शुरू होने वाला टाइम था, आप लोग भी सबका मालूम है। वो रोज़ मीटिंग बुलाएगा, कुछ ना कुछ इश्यूज बनेगा, कुछ ना कुछ कार्यक्रम। मोहन जी घर का पहले घर सामने था है, इसी घर में हम लोग यहाँ मीटिंग करेगा तो कुछ बात करना, दिल्ली से बात करना, बोले थे मूर्ति जी हमको अन्ना बोले, अन्ना इधर नहीं करना, हम सीधा घर आ जाए, घर में जाकर बैठ जाता। घर में कभी 6 बजे बुला के आधे घंटे में ख़त्म करेगा, बोलेगा। वहाँ दिल्ली में हम लोग आदमी नहीं मिलता है कभी वही टाइम तो इला गणेश हम लोग का प्रभारी था। और रात को 6 बजे बैठने से रात को 8-9 बजे तक रहेगा। मेरा बहन जी तो हमेशा हम लोग खाना भी खिलाता था वही टाइम में। वो छोटा इसका सामने था, चाय बना कर देता, फिर लेट होने के बाद में चपाती भी बना कर देता, डिस्कस करता था। फिर उसके बाद में मेरा बड़ा लीडर से विशाल जी से सबसे डिस्कस करके डिसीजन लेता। वो भी अच्छा आदमी है। वो लास्ट टाइम में वो हॉस्पिटल में मरने टाइम भी वो क्या बोला है, बीजेपी जिंदाबाद करके तो बोला है। लास्ट सांस रहने टाइम में भी हम था वो टाइम हॉस्पिटल में। उसका लास्ट टाइम में उसका 11 बजे 12 बजे हमको फ़ोन आया था। उसका लड़का था, ड्राइवर था, मोहन था। वो फ़ोन किया अन्ना थोड़ा जल्दी आया करके।
हम गया था, वही टाइम में भी लेके जाता था, वही टाइम में भी बीजेपी, वही टाइम हम लोग का म्यूनसिपल इलेक्शन था, हम इंचार्ज था, अनिल तिवारी, परमशिवम सब वही टाइम में इंचार्ज था, तरुण सुख भी था वही इधर पोर्ट ब्लेयर में, हम लोग का म्यूनसिपल इलेक्शन के लिए इंचार्ज था। हम लोग तरुण जी बोलता उधर जाना सर, थोड़ा इधर थोड़ा रात को जाके मिल के आ जाएगा, बोला रात को परमिशन लेके दे के आया। वही टाइम में भी बीजेपी जिंदाबाद, विशाल जी जिंदाबाद बोल कर तो लास्ट उसका साथ दिया है। वो ऐसे ही आदमी व्यक्ति के साथ में काम किया और आने वाला समय में हमको कोई डाउट नहीं है बीजेपी और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। आप लोग आशीर्वाद से आप लोग भी सपोर्ट करिए, हम लोग भी सपोर्ट में रहेगा। जय भारत, जय भारत, वंदे मातरम। अब पूनम अरोड़ा जी हमारे बीच, उनकी पुत्रवधू हैं, अरोड़ा जी की वो अपने विचार रखते हैं। मंचा से अजय तिवारी जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष विशाल जॉली जी, अजय बैरागी जी जिनके साथ मैंने काम किया है, और यहाँ बैठे जो हमारे परिवारगण हैं, मुझे लगता है कि हम एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं क्योंकि भाजपा एक ही परिवार है और यहाँ जितने भी हम बैठे हुए हैं हम एक ही परिवार हैं और अलग अलग परिवार की भी नहीं है। और दूसरी बात है कि कभी अगर मैं याद करती हूँ, मुझे बोला गया कि दादाजी के बारे में बोलना पड़ेगा मुझे आज, तो बहुत इमोशनल हूँ मैं क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और जो हमारी सेविका समिति जो संगठन से उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया और 97 इयर्स के थे। आप में से बहुत लोग हैं जो बहुत मतलब आज के युग के हैं, मुझे लगता है 20th सेंचुरी के बर्थ है, लेकिन आपने भी उनसे ज़रूर कभी ना कभी मुलाकात की होगी और इसी दरबार में की होगी। उन्होंने 97 इयर्स तक कभी भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं छोड़ा। उन्होंने बिल्कुल पंक्चुअलिटी से, मुझे याद है वो आके सामने बैठ जाते थे और कभी अगर ध्वजारोपण हो या कोई 26 जनवरी हो, कोई अगर अगस्त 15 का हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी का अपना दिवस मना रहे हैं, तब भी दादाजी का होना बहुत, और वो आशीर्वाद रूप से ज़रूर बैठते हैं। उन्होंने हमेशा मुझे बोला कि अगर राजनीति में आना चाहते हो तो कभी भी असुरक्षित मत होना, कभी भी ये मत सोचना कि तुम्हें ये मिला ये नहीं मिला, क्योंकि राजनीति ऐसी चीज़ है जो देश के लिए हम करते हैं। हम भूल जाते हैं, जब हम राजनीति करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे अगर भारतीय जनता पार्टी का ध्वजा मतलब यहाँ पे उड़ता है और यहाँ पे हमारी एमपी का सीट क्लियर होता है तो हम लोकसभा इलेक्शन में एक अपनी भी कमल खिलाते हैं और वहाँ पे भी हम अपना अंडमान निकोबार से एक प्रतिनिधि यहाँ से भेजते हैं और फिर उसके बाद पार्टी जो है, जो नेशनल पार्टी है, उसको भी बहुत ही संगठित करते हैं। तो ये जो काम है ये सिर्फ अपने इंडिविजुअलिटी के बारे में नहीं है, ये एक फैमिली के बारे में नहीं है, ये काम जो हम करते हैं ये देश के लिए करते हैं और हम मतलब अपने ही रोज़ के जो काम करते हैं उसमें भूल जाते हैं। कभी कभी मुझे लगता था कि दादाजी कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, बिकॉज कभी कभी क्या लगता था कि फैमिली जो है ना उनको एक्चुअली भुगतना पड़ता है। आज अनिल तिवारी जी को अगर हमें पूछना कि वो कैसे अध्यक्ष है तो उनकी वाइफ से पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो कितना टाइम देते होंगे और कितने अपने पॉकेट से खर्चा कर रहे होंगे, ये तो अपने परिवार को ही मालूम होता है। अजय जी को अगर पूछना है तो आपके परिवार से पूछना पड़ेगा। विशाल जी का तो मैं अगर कुछ भी नहीं भी पूछूं तो भी वो बता देंगी, क्योंकि कितना मुश्किल उन्होंने सहा होगा। परिवार को बहुत मुश्किल होता है, अगर परिवार साथ ना दे तो आप राजनीति में काम भी नहीं कर सकते। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज जब आप यहाँ पे तस्वीरें लगा रही थे तो अपने परिवार को नहीं भूला और बहुत अच्छा हुआ कि यहाँ पे सारे आए हैं। भारती जी जो भारती भैया हैं उनको मैं कैसे भूल सकती हूँ, क्योंकि मेरा भारतीय जनता पार्टी और लिंगावली जी से इंट्रोडक्शन ही आपके घर में हुआ था और तब तो हम कॉलेज में थे। आप हमारे मेरे हस्बैंड का कॉलेज का सीट करा रहे थे और तभी हमारी इंट्रोडक्शन हुई और उन्होंने मुझे बताया कि क्या भारतीय जनता पार्टी क्या होती है। एक ही बार मुलाकात हुई और उन्होंने सारा विस्तार से बताया। उसके बाद वापस आने के बाद हमारे घर में मतलब कोई ना कोई
नेतागण जो भी वहाँ से आते थे, तो उनका एक मतलब हमारे घर में लंच या डिनर हमारे घर में ज़रूर होता था। और क्योंकि वहाँ उस टाइम में भारतीय जनता पार्टी में इतने लोग नहीं थे और ना ही कोई ऐसा प्रशासन के साथ हमारा मतलब ताल्लुकात थे कि उन्होंने हमें कभी गेस्ट हाउस भी दे देना है। तो रहने का प्रबंध, खाने का प्रबंध, सब कुछ कार्यकर्ता ही करते थे। और यहाँ से जब मैं 2014 के बाद जब मैं अपना पॉलिटिकल कैरियर मैंने शुरू किया और यहाँ से लेकर दिल्लीपुर तक मैंने जाना शुरू किया, तो तब मुझे पता चला कि कभी कभी ऐसा भी होता था कि घर में रहने की जगह नहीं होती थी, तो नीचे चटाई बिछाकर भी सोते थे। और ये वो उन कार्यकर्ता के बारे में बात कर रही हूँ जो एक्चुअली अपनी ज़िंदगी में एक सफल बिजनेसमैन थे। बहुत आप इस बात को नोट करिएगा, आप कभी भी अगर पद में ऊपर जाते हो तो नीचे उतरना बहुत मुश्किल है। पद में ऊपर चढ़ते जाने में बहुत आसान होता है, लेकिन ऊपर से नीचे उतरना, ये लिंगाबेलु जी और हरिनारायण जी जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली एक सफल बिजनेसमैन थे और उनके पास सब कुछ होने के बावजूद वो नीचे उतरकर ग्रासरूट में काम कर रहे थे। आर मोहन जी से मेरी मुलाकात एक बार बहुत एक ही बार हुई है और 2 बारी वो हमारे घर आए थे, तब मेरी मुलाकात हुई, बस चाय दिया मैंने उनको। लेकिन उनके बारे में मैंने दादा से बहुत सुना, बहुत ही प्रबल, बहुत ही अच्छे नेता। और आज अनिल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने सबको बताया कि हमारे यहाँ भी बोलते हैं ना, एक इंग्लिश में कहावत है, इफ़ यू फॉरगेट योर रूट्स, तो आपके जो वो प्लांट भी, जो ट्री भी है, वो भी अपरूट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि रूट्स को हमेशा याद रखना, जड़ों को मजबूत करो, तभी आपका जो पेड़ है वो मजबूती से रहेगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे रहे और हमेशा हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का ध्वजा लहराते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पूनम जी। इसके बाद मैं भाई मोहन जी की धर्मपत्नी से अनुरोध करूँगा कि वो विचार रखें। सबको नमस्कार। मेरे हिंदी को आप लोग गलती होने से मान लीजिए, बिकॉज आई एम फ्रॉम तमिलनाडु। मैं पहले धन्यवाद देती हूँ मेरा अनिल तिवारी भैया जी के लिए, इतना याद करा मेरा मोहन का पोर्ट्रेट के लिए। तो आते साथ जब वो पोस्टिंग में आया, आते साथ मेरे को बोला भाभी इस तरह से हम लोग इंस्टॉल करेंगे करके। वो तो इतना अच्छा बात है, मेरे को बहुत अच्छा लगा भैया, पहले धन्यवाद मैं बोलती हूँ। और मैं 2 चीज़ आपसे शेयर करने वाली है मेरे हस्बैंड का बारे में। मैं तो तमिलनाडु के है, मेरा प्योर अरेंज्ड मैरिज। मैं अंडमान के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानती हूँ। मैं MA MPhil B.Ed क्वालिफाइड है, उसकी वजह से मेरे को तमिल मीडियम में पोस्टिंग मिला। आई एम अ गवर्नमेंट सर्वेंट नाउ। सो व्हेन आई गॉट पोस्ट हडवे में मेरा फर्स्ट पोस्टिंग हुआ, मेरे को हार्बर जेटी कुछ भी नहीं मालूम, आई वाज नील। तब मेरे हस्बैंड का एक मीटिंग था, वो दिल्ली चले गया था। उस समय वो स्टेट प्रेसिडेंट है बीजेपी का, और दिल्ली चले गया था। हमको नहीं मालूम है टिकट कहाँ काटना, कैसे जाना, कुछ भी नहीं जानती। तो परमशिवम जी को मेरा हस्बैंड बोला थोड़ा टेक केयर करो, उसको कुछ भी नहीं जानते, हिंदी भी नहीं जानती हूँ, प्लीज़ टेक केयर करो। भैया मेरे के लिए टिकट काटा, साथ में आया, बुकिंग किया, मेरे साथ में मेरे पेरेंट्स भी आए। तो मैं ड्यूटी ज्वाइन किया, वहाँ मैं बहुत तकलीफ उठाया, तो क्वार्टर्स ये सब के लिए। पर जाने के टाइम में मेरा हस्बैंड मेरे को एक ही एडवाइस किया कि नहीं जाए के तुम नहीं बोलना तुम्हारा हस्बैंड स्टेट प्रेसिडेंट है कर, क्योंकि उस समय तो कांग्रेस का गवर्नमेंट था, तो आपको तकलीफ होएगा, आपको तंग करेगा, कोई भी पूछेंगे मेरा हस्बैंड बिजनेसमैन है ऐसे बोलना, बिकॉज ही वॉज अ आर्टिस्ट, आप लोग अच्छे से मालूम है। वो बोला, हम भी वैसे ही चलाती थी स्कूल में, ऐसी बोला। आई यूज टू टॉक वेरी लेस, कि हमको हिंदी नहीं जानते। आई वर्कड इन ऑल द प्राइवेट स्कूल, VKV में काम किया, कार्मल में, कामराज स्कूल में, सब में काम किया, फिर भी इंग्लिश में ही बात करते थे। तो तब खड़वे किया, एक भैया थे आदि गणेश, लाइब्रेरियन है वो रोज़ टाइम्स हम लोग को ये पेपर आता ना,
उस समय या डेली टेलीग्राम में रोज़ मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ कुछ कहानी आते रहेगा और लेटर देते रहेगा, कहानी आते रहेगा। उन लोग बैठ के सारा टीचर कम्युनिटी और लाइब्रेरी में बैठ के कुछ कुछ उसका बारे में नेगेटिव भी बोलते थे, पॉजिटिव भी बोलते थे। आई जस्ट यूज टू लिसन, आई वोंट गिव एनी रिप्लाई, आई जस्ट सिट। तो एक दिन ऐसे वो बच्चा तेलुगु है, भैया मेरे से बात किया, अम्मा कैसे है, ऐसे बात किया, हाँ भैया कहाँ गए आप, ऐसे पूरा मेरा पर्सनल बात। देन ही आस्क्ड व्हाट योर हस्बैंड डूइंग, बोला नागा शार्ट्स। बोलने से तुरंत बोला आप नहीं बोला बीजेपी प्रेसिडेंट का वाईफाई करके, ऐसी बोला। बोला मेरा हस्बैंड इस तरह बोल के मेरे को भेजा, नहीं करना है। अरे इतना चुप से आप बैठी है, हम लोग इतना उसको तारीफ भी करते हैं, क्रिटिसिज्म भी करते हैं, आप कुछ भी नहीं बोला, क्यों बोलना? ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको बोलने का है, सवाल है तो बोलेंगे तो बोल नहीं दीजिए। और सेकेंड चीज़ इन्हें मेरे को सिखाया मेरा हस्बैंड, तो आप गवर्नमेंट नौकरी में बैठती है, बच्चों का सेवा है, बच्चा का सेवा दिल से करो। अभी भी मैं ऐसी करती है, कंटिन्यू 3 इयर्स मेरा 100% रिजल्ट है 10th का सोशल का, अभी भी ऐसी करती है। और कब मेरा अनिल भैया मेरे को फ़ोन करके बोला, और एक मेरा थैंक यू बोलना चाहिए मेरा बीजेपी परिवार को, कभी भी मेरे को प्रॉब्लम होता है, दुख होता है, कुछ भी प्रॉब्लम है, मैं सबको फ़ोन करती है। जो जितना नाम है, अनिल भैया है, विशाल भैया है, हम लोग का भैया है, बड़ा भैया है, तो भैया मूर्ति अन्ना ही हम अभी भी सेव करके रखी है, और परमेश्वरम जी, बहुत सारा है, सबका कांटेक्ट अभी भी मेरे पास है, उन लोग का भी अभी भी मोहन करके रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए, जो डिलीट नहीं किया वो हमको बहुत अच्छा लगा। मैं अभी भी महसूस करती हूँ मेरा हस्बैंड मेरे साथ में है, रोज़ जब महसूस करती हूँ तब रोटी बनाती, वो आके बाहर बगल में खड़े रह के पूछेगा हर दिन। हम लोग का 12 इयर्स मैरिज लाइफ में, उस साथ में सिर्फ 2 साल था होगा, तो 10 years he was busy in the political and I was also in the inter island. He was very busy. हमको मालूम ही नहीं when he was the president, हमको मालूम नहीं कहाँ पे करके। मैं फ़ोन करेंगे, ड्राइवर उठाएगा, भैया नहीं उठाएगा कभी, क्यों? भैया फ्लाइट में है, वो दिल्ली है, लखनऊ है, इधर उधर घूमता है, तो हमको भी नहीं मालूम, मेरे बेटे को भी नहीं मालूम है। इतना वो सैक्रिफाइस किया। जब उसका सिलेक्शन हुआ, फ़ोन में ही हुआ उसका स्टेट प्रेसिडेंट का, यू नो वेरी वेल ही इज़ नॉट मच क्वालिफाइड, एकदम आर्टिस्ट है, बट उसका नेचर आप लोग जैसे बोला वैसे ही है। मेरे को भी बहुत प्यारा आदमी है, बहुत दिल शुद्ध वाला है। तब उसको सिलेक्शन हुआ, फ़ोन में ही सिलेक्शन हुआ, तब पूछा था नेता, मतलब हम लोग का नितिन गडकरी जी, तब स्टेट प्रेसिडेंट, नेशनल लेवल प्रेसिडेंट था, उसको फ़ोन में सिलेक्शन हुआ। तो मेरे मोहन से पूछा, आप दोनों में आपका साथ में लड़ने वाला है, किसको देना है? अब मेरे मोहन ने जवाब दिया, रिप्लाई दिया, अब किसी को भी दीजिए जी, मेरे को मेरा पार्टी रोशन होना है, बस इतना ही वो बोला। अब किसी को भी दीजिए, हम लड़ेगा नहीं, अब किसी को भी दीजिए, मेरा पार्टी रोशन होना है बोला। उसकी वजह से वो प्रेसिडेंट बना। दैट इज़ द रीज़न दे हैव सेलेक्टेड यू। मेरा हस्बैंड भी साधारण एकदम पुअर फैमिली से आया वाला है, उसका परिवार 7 जन है। अभी कोई भी मेरे से कांटेक्ट है, लेकिन पूछते नहीं कैसी है तुम, बेटी कैसी है, कितना फीस बांधती, कैसे है तुम्हारा लाइफ, कोई नहीं पूछा। मैं अकेले हुई आइलैंड में, मेरे साथ देते वाला मेरा बीजेपी वाला है और मेरा टीचर कम्युनिटी दोनों। तब मेरे हस्बैंड का डेथ हुआ, उसी दिन आके मेरे एक प्रिंसिपल सर ने पूछा आपको क्या चाहिए माँ? बोला मेरे को ट्रांसफ़र दीजिए, आई वांट टू गो टू पांडिचेरी, आई कांट स्टे अलोन हियर इन दिस आइलैंड। आई क्राइड अ लॉट, स्टिल आई एम क्राइंग कि ना मरने का उम्र नहीं है जो गया। तब वो सर मेरे को एक ही चीज़ बोला, आपका हाथ में लड़की बच्चा है, बच्चा का रखे अकेले तमिलनाडु में नहीं झेल सकता। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल आइलैंड, पीपल का दिल भी बहुत शुद्ध है माँ, आप इधर ही रह जाओ, हम लोग साथ देंगे। वैसे भी मेरे को विशाल भैया भी बोला, अनिल तिवारी भैया तो फ़ोन करके इस दिन कितना रोया हम लोग दोनों, बोल नहीं सकता, तो बहुत बैड डे है। तो आप लोग इतना साथ दिया, उसी तरह मेरा आदमी भी बहुत लो लेवल से ऊंचा में आया। इसलिए ये पार्टी को मेरा रिक्वेस्ट है सबसे, पार्टी का अच्छा से लेके जाइए, ऊंचा एकदम ऊंचा लेके जाइए, क्योंकि दुनिया में सबसे एनरोलमेंट ज़्यादा वाला पार्टी अभी हम लोग का बीजेपी है। मोर देन 20 crores पीपल वेर एनरोल्ड इन दिस पार्टी। तो इसको अच्छा से रोशन करके लेके जाइए, जो भी पोस्ट आपको मिलता है उसे दिल खोल के आप लोग काम करिए, यही मेरा रिक्वेस्ट है फ्रॉम माई हस्बैंड हार्ट। मेरे तरफ से नहीं बोले, मेरे हस्बैंड का हाथ से बोलते हैं,
चुके हो, अभी वो जिंदा नहीं है, पर आप लोग साथ में है। जो जो बोला एक एक अपना एक्सपीरियंस आप लोग जब बोला बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं जब 17-18 साल का था उस समय मैं लिंगावेलु जी के हाथ पकड़ करके राजनीति सीखा, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि श्री लिंगावेलु जी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विश्व हिंदू परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम और आरएसएस को बनाने में अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। और हमको बहुत बड़ा खुशी की बात है कि जब एल मूर्ति साहब उनका एक पुस्तक लिख रहा था तो उनके बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में, उनके राजनीतिक जीवन के बारे में भी मुझसे पूछताछ किया, और हम उस समय बम्बू प्लाट की घटना वगैरह बहुत कुछ था, मैंने खुद एल मूर्ति जी को बताया था। मैं बताना चाहूँगा कि लिंगावेलु जी एक हृदय के बहुत ही सच्चे इंसान थे। पन्ना लाल आंटी के घर में ऑफिस हुआ करता था। जब हम लोग आते थे तो मेरे को लड़का बोलता था ये लड़का इधर आओ, एक 10 रुपये निकाल के, उस समय 100 रुपये का वैल्यू है, 10 रुपये मेरे जेब में डाल के बोलता था बिना खाए पिए यहाँ से आप नहीं जाएगा। ऐसे लिंगावेलु सर जी थे। और अब अरोड़ा जी के समय में हम स्टेट सेक्रेटरी बन गया था, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अरोड़ा जी बिना मेरे कभी इंटर आइलैंड का सफ़र नहीं किया। उसके साथ मैं रहता था, उनका दवाई का सब कुछ प्रबंध करना, उनके लिए पपीता कहीं से भी ढूंढ करके लेके आना। और एक घटना मैं बताना चाहता हूँ कि 93 में कुछ में हडबे में उस समय कांग्रेसी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस को जला दिया, अडवाणी जी के फोटो को भी जलाया, बहुत कुछ हरकत किए थे। तो यहाँ से मेरे को और अरोड़ा जी को भेजा गया। ये बहुत मज़ेदार किस्सा है। जब हम लोग जैसे ही लिटिल अंडमान उतरे तो हम लोगों का जो स्वागत क्या करता था तंगप्पन बाबू, तंगप्पन जी, तंगप्पन बाबू हम लोगों का, और हम लोगों को देख के जोश में आ गया। जैसे ही हम लोग को ऑफिस जला तो वहाँ जो उस समय CRPF हुआ करता था, जैसे ही हम लोगों को देख करके वहाँ के जो दादा लोग दादागिरी चौल बेना एकदम नाराबाजी शुरू कर दिए। तो अरोड़ा जी मेरे को बोलता है देखो उनके पास में अंग्रेज लोगों का टाइम का बंदूक है, ये कब कहाँ से चल जाएगा पता नहीं, और तुम तो पूरा जवान भी नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग जरा साइड में रुक जाते। उसके बाद में फिर CRPF वाले लोग हम लोगों को लेकर के मामले का समाधान निकाले। अरोड़ा जी एक ऐसा व्यक्ति था जो सबके दिलों में रहता था। विष्णु जी मेरा शिकायत कर देता था, पंत बाबू, रविंद्रन बाबू मेरा नाम से लेटर बनाते थे। जब हम अरोड़ा जी के पास में जाता था, अरोड़ा जी को मालूम था कि बहुत तुम गुस्सा में आएगा। आप लोगों का जो आपको जो दुकान था, दुकान के ऊपर मैंने चैम्बर हुआ करता था, तो वहाँ पे मेरे को बुलाता था। हम एकदम गुस्सा में जैसे जाएगा तो अरोड़ा जी क्या करेगा, मेरे लिए वो रियल का बोतल आपका एक पैकेट आता था, वो रियल का पैकेट को निकाल करके गिलास में रखेगा, और हम जैसे जाएगा पहले बोलेगा पहले तुम पियो। हम जैसे पिएगा बोलेगा अरे कुछ भी करना है विष्णु जी से बच के करो ना, क्यों उसके सामने करता। तो ऐसा बहुत कुछ यादें हैं क्योंकि कम समय है। और अब रहा मोहन जी का बात, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मोहन जी मेरा सबसे निकटतम मित्रों में से एक था। जब वो भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रेसिडेंट था, उस समय मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का जनरल सेक्रेटरी था। और यहाँ पे हमारे युवा मोर्चा के योगेश भाई लोग सब बैठे हुए, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 1999 में 1999 में जब विष्णुपद रे जी पहला बार MP बना तो युवा मोर्चा का बहुत बड़ा योगदान था। मैं 1990 में मैंने पार्टी ज्वाइन किए थे। लिंगावेलु अंकल के साथ हमने 2-3 बार मिले थे, फिर हमने कॉलेज पढ़ने के लिए चले गए थे। 95 में जब मुंबई में अधिवेशन हुआ था, जब अरोड़ा अंकल जी 3 दिन के प्रोग्राम में हमारे साथ, उन्हीं ने उसी टाइम में बोले माधवन जी आप बात कर सकते हैं, आप मंच में बात करिए। जब भी हमको 2 ही बात याद आएगा जब भी अरोड़ा अंकल जी को देखने से, जो हमारे 1995 का मुंबई से बॉम्बे तक का अधिवेशन, उसके बाद में जब भी रंगत में आएगा यहीं से फोन कर देंगे, वो दुकान जाना है। कौन सा दुकान? अजय दादा विशाल भाई गांधी पापचंद बोल के एक दुकान है, उनका ये जो एक डिश उनको बहुत पसंद है, बोल देगा, वो पहले बोल के रखना है, माधवन बेटा भूल जाना नहीं, उनको ले जाना है जरूर। वो याद कर जब भी आएंगे नाम लेकर के बुलाएंगे। जब उस समय में पार्टी हमारे एरिया में चलाना बहुत कठिन था, क्योंकि वहाँ बोलेंगे कि बंगाली में कहावत है
घर का खाना खा के हम जंगल का बैल भगाने नहीं थे। कुछ लोग थे, करंट नहीं मिलेगा, गाड़ी नहीं मिलेगा। उस समय में तो लैंडलाइन लेना वो सबसे बड़े लोग थे। उस समय में संदेश यहाँ से लेटर में लिख करके बस में आएगा, बोट में आएगा, उसको हम लोग मैसेंजर के नाते डिग्रीपुर तक पहुँचाना है। गाड़ी में नहीं थे, एक ही स्कूटर था, काफी लोगों को चलाने नहीं आते थे। उसी में हम लोग जा करके मायाबंदर तक पहुँचाएंगे, मायाबंदर से लेकर के वहाँ जाएंगे। और मोहन भाई तो मेरा एकदम करीबी है, मेरा भाई, क्योंकि हमारे कम्युनिटी में तमिल में हम लोग जानते हैं, हम लोग कम्युनिटी रिलेशन रहते हैं। उनसे तो बहुत मेरा अपना, जब भी हम पुरलर आएंगे उनके साथ ही रहते थे। मेरे से पहले जब भी आएंगे मेरा अम्मा को बहुत प्यार करते थे, घर पे आएंगे पैर छूते थे, उनका साथ ही रहेंगे। और बहुत इतना प्यार थे, मेरी माँ का सब अच्छा लगाते। और जो है हम तमिल में एक बात बोल करके समाप्त करेंगे। அன்பு சகோதரி, தங்களுக்கு இறைவன் எல்லா வளங்கள் வழங்க வேண்டும். தங்களுடைய மகள் நான் வழங்கும் ஐயப்பன் அருளாலே அவர் படிக்கும் கல்வியிலே மேலும் மேலும் வளர்ச்சி பெற்று ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு என் உரையை முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். लिंगावेलू जी के साथ काम करने का मुझे मौका नहीं मिला, बट उनका जो तजुर्बा था मूर्ति जी से मैंने बहुत कुछ सीखा, तो मुझे वो मौका कुछ मूर्ति जी ने दिया। मैं अरोरा जी का नाम जरूर लेना चाहूँगा। आज राजनीति हो, टूरिज़्म इंडस्ट्री हो, मैं जब 1989 में बीजेपी ज्वाइन किया, एज विनोद ज्वाइन किया, आज अगर मुझे किसी ने मोहन विनोद का नाम दिया वो अरोरा जी है। वो जब भी मुझे बोलते थे मोहन का लड़का है, मोहन का लड़का है, मोहन लगाओ नाम में। तो मैं आज यहाँ जो खड़ा हूँ, आज मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने जो भी सीखा, अरोरा जी से मुझे काम करने का भारतीय जनता पार्टी ने सौभाग्य दिया, इसलिए मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं अरोरा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और मोहन भाई से हमारा रोज़ विवेकानंद स्कूल में मीटिंग होना, उनके साथ राजनीतिक से ज़्यादा पारिवारिक संबंध रहा। तो मोहन भाई से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। 2005 में वो प्रदेश अध्यक्ष थे, चुनाव लड़ने का एक मौका और सीखने का एक मौका उस समय भी मिला। तो मैं अनिल जी का इस सोच के लिए मैं फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। आज ये अनिल तिवारी जी हमारे अध्यक्ष ने जो स्टेप ली है ये बहुत ही सराहनीय है। ये स्टेप काफ़ी पहले ले लेना चाहिए था। मैं जैसा कि ये हमारे स्वर्गीय प्रदेश अध्यक्षों के बारे में यहाँ पे जितने भी लोग आके कहे हैं, मैं उनको सभी को नमन करता हूँ। दूसरी, हमारे पार्टी में जब 1990 से जब कोई आना नहीं चाहता था, तब हमारे पार्टी में माइनॉरिटी से भी लोग आगे आए, जैसा स्वर्गीय अब्दुल, स्वर्गीय मजीद भाई, स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ीक भाई। आर मोहन जी तो मेरा काफ़ी करीबी था कि मोहम्मद रफ़ीक भाई का घर पे आप लोग रेंट पे रहते थे। वहाँ से हमारा दोस्ती शुरू हुई। लिंगावेली जी की बात ही अलग है। अरोरा जी के तो सभी तारीफ़ करते हैं और करते आए हैं। दूसरी चीज़, हमारा पुरी अंकल जी, लेट पुरी अंकल जी, ये भी एक बहुत ही बढ़िया इंसान थे, नेक इंसान थे, कभी कार्यकर्ता को अलग नहीं छोड़े। हमारे जब मैं पार्टी ज्वाइन किया था, मुझे सबसे पहले इंटर आइलैंड लेके जाने वाला एक ही यहाँ पे कार्यकर्ता था, वो था मिस्टर पी लैंगो, जो कार निकोबार का देख रेख करता था। मुझे वो लेके जाके कार निकोबार के बारे में सिखाया, बताया। और मैं जितने भी अभी पद अधिकारी यहाँ पे बैठे हुए जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ जितने भी हमारे पूर्व स्वर्गीय कार्यकर्ता थे हमारे बीजेपी में, उनको भी मैं नमन करता हूँ। धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम माननीय अनिल तिवारी जी ने सोचा और उनका साथ में जो तमाम टीम, ऑफिस बियर, सभी लोग, मैं इनका इस सोच का लिए सबसे पहले हृदय से मैं अनिल तिवारी जी को धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि ये टीम बहुत आगे बढ़ेंगे, अच्छा काम करेंगे, सबको लेके चलेंगे। मंच में उपस्थित आदरणीय विशाल जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष, हमारे स्वर्गीय लिंगावेलू जी के बेटा मूर्ति सर,
हरिनारायण अरोड़ा जी के परिवार से आदरणीय योगेश जी, आर मोहन जी हमारे पूर्व अध्यक्ष भी थे और लोकप्रिय नेता भी थे। आर मोहन जी का धर्मपत्नी अखिलेंद्र जी, और इसके अलावा आप सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, सबका नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस कार्यक्रम में आप सबको देखकर बहुत आनंद हुआ। बहुत लोग अपना अपना विचार रखा। मैं पूर्व अध्यक्ष हो गया, अभी मैं इसका पहले अध्यक्ष था और लगभग 5.5 साल आप सबका आशीर्वाद से मैं ये कार्यभार संभालने की कोशिश किया। अभी अनिल तिवारी दादा अभी अध्यक्ष है। मैं जो अध्यक्ष बना, जो दिन बना था, और उसका बाद में अभी जो मैं पूर्व अध्यक्ष हूं, मुझे हमेशा एक बात याद आता है, और वो बात ये है, वो है मेरा पिताजी। वो है मेरा पिताजी। भले ही हमारे स्वर्गीय लिंगवेलु जी 90 का स्टेट प्रेसिडेंट है, लेकिन उस समय में मेरा पिताजी डिगलीपुर का प्रेसिडेंट था। 1990 में पीएम पाल और विष्णुपद राय जी जाके हमारा घर में खिचड़ी बना, रात भर रहे और पिताजी को वहां पर प्रेसिडेंट बना के आया। और मेरा आंख का सामने मेरा पिताजी जो यातनाएं सही, वो बोलने का भाषा मेरा पास नहीं है। मेरा मामा था कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा लीडर। इतना पिताजी एक चौधरी का काम करता था, रेवेन्यू कलेक्शन करना। उनको खुद मेरा मामा तहसीलदार का पीछे लग के इतना पनिशमेंट मेरा पिताजी को दिया गया। और विलेज पॉलिटिक्स, ये अर्बन में उतना डाटी पॉलिटिक्स नहीं होता जो विलेज में होता है। मुझे अच्छा से याद है, काफी साल मुझे लगता कि हम लोग एक घर है और कोई नहीं है। कैसा बाजार जाऊंगा, कैसा मार्केट जाऊंगा, तरह तरह का प्रॉब्लम, तरह तरह का समस्या। मैं इसलिए ये बात आप लोगों को कहा कि आज मेरा पिताजी का 97 उम्र है, 97। और जब मैंने स्टेट प्रेसिडेंट बना था, मैं सोचा मैं जो भी हूं, मेरा पिताजी का जो उनका जो अवदान है, मैं उनका सामने कुछ भी नहीं हूं। मैं काम किया, विष्णु जी ने काम सिखाया, विशाल जी इधर में बैठा है, विशाल जी नेतृत्व सिखाया, विशाल जी आगे बढ़ाया, विष्णु जी ने काम सिखाया। हरिनारायण अरोड़ा जी, मैंने लिंगावेलु जी से तो काम नहीं किया, क्योंकि 90 में डिगलीपुर से आके पोर्ट ब्लेयर में कोई काम नहीं करता था, जैसा तरंगोदा बताया। लिंगावेलु सर का साथ में जो लोग काम किए वो बताए हैं, रामानंदन जी बताए, बाकी लोग बताए, शेर सिंह दादा बताए, इन लोग काम किया। लेकिन हम लोग उस समय पोर्ट ब्लेयर में काम नहीं किया। बाद में विष्णुपद राय जी बुलाए, लेके आए, काम किया। लेकिन हरिनारायण अरोड़ा जी जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने मुझे डिगलीपुर का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना दिया युवा मोर्चा का। और खाली यहां तक नहीं, मुझे प्रेसिडेंट बनाने का बाद में छोटा लेटर पैड में उन्होंने एक इंट्रोडक्शन लेटर एंड रिकमेंडेशन वहां का एसएचओ को और तहसीलदार को भेज दिया, और बाई पोस्ट भेजा। मैं डिगलीपुर गया, कुछ दिन का अंदर में ये लोग दोनों मुझे बुलाया और सामने कुर्सी में बैठाया, और क्या सम्मान मुझे मिला। बोला कोई बात नहीं है, अरोड़ा जी का चिट्ठी आ गया, आप युवा नेता है, आप कभी भी कुछ भी होने से, दिन हो रात हो, आप आइए, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हम लोग करेंगे। मित्रों, और मेरा जो प्रमोशन हुआ
क्योंकि आप सोच सकते हैं, मैं वहां से आके यहाँ में प्रदेश अध्यक्ष आप सबका आशीर्वाद से मैं बना, मैं काम किया, मेरा जो प्रमोशन हुआ, इन्हीं अफसर लोग मुझे आगे बढ़ाया, समाज का लोग आगे बढ़ाया, पार्टी का लोग आगे बढ़ाया, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ा। आर मोहन जी जो हमारा तरंगोदा बताया, हम लोग कदमतला से कोई आते थे, डिगलीपुर से कोई आते थे। आर मोहन जी का समय में मैं उनका साथ में जनरल सेक्रेटरी था स्टेट का, और आप सोच सकते हैं मैं जनरल सेक्रेटरी था तो कितना करीब से मैं आर मोहन जी को जानता था, कितना नाइट हॉल दोनों साथ में किया है, लिटिल अंडमान, मायाबंदर, डिगलीपुर, रंगत, कदमतला, इतना काम किया। उनका बारे में जितना बोलेंगे उतना कम है। मन का बहुत अमीर इंसान था, इतना अमीर इंसान मन का, उनका मन में कोई पाप नहीं था। और जो इंसान मरते समय बीजेपी जिंदाबाद बोलता है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में दिखाई मिलता है, वो भी हमारा स्वर्गीय आर मोहन जी। तो इनका, मेरा तो ऐसा है कि लिंगावेलु जी के समय से, शुरुआत से ही पार्टी में पहला दिन से, पहला मीटिंग से, तो लिंगावेलु जी का थोड़ा चलने में थोड़ा सा छोटा सा बात बोलूँगा और 2-4 मिनट में ख़त्म करूँगा, लंबा हो गया कार्यक्रम, इसका भी मुझे आभास है। लिंगावेलु जी का थोड़ा चलने में थोड़ा सा समस्या रहता था। जब हम तेज तेज चलते थे तो हम लोग उनके पीछे चलते थे, बाकी लोग भी बोलते थे देखना भाई, स्पीड चलना पड़ता था, ये हम लोग हाथ पकड़ के आगे करेंगे, तुम लोग जाओ। तो अपना ऐसे पहले का नेता हुआ करते थे जो, वो तो बहुत छोटा उम्र था, 17 साल, यानी कि वोट देने का भी उम्र नहीं था। तो वैसा समय में अपना राज्य का अध्यक्ष चलते हुए, ये एक्चुअली ये जो हमको ये क्षण याद है, ये सेलुलर जेल का है, कोई नेता आया हुआ था हमारा, सब पीछे जा रहे हैं, इसमें सब होड़ रहता है नेताओं का कि एक दूसरे से आगे निकलने का। और उस समय प्रदेश अध्यक्ष एक 17 साल का लड़का का भी हाथ पकड़ के उसको आगे कर रहा है। तो इसका पीछे का सोच, कितना बड़ा मन, ये चीज़ है। बहुत सरल व्यक्तित्व और बहुत बात तक भी हम लोगों का बहुत अच्छा संबंध रहा। उनका चेन्नई घर में जाना आना, यहाँ तो जाना आना, हमेशा कभी लगा नहीं वो अपना घर है या नहीं है, वैसा एक नाता रहा। और उस समय सही कहा गया कि अध्यक्ष बनने का होड़ तो अभी बहुत ज़्यादा है, बहुत समय से चल रहा है। जब पार्टी बड़ा होता है तो ये होता ही है, स्वाभाविक है राजनीति। लेकिन उस समय तो अध्यक्ष बनना नहीं चाहता था कोई, घर घर जाके बोलना पड़ता था भाई आएंगे। तो वो घर का अंदर रहने से भी लोग बोलते थे आज वो घर में नहीं है, बच्चे बाहर आके बोलते थे घर में नहीं है। उनको मालूम हो जाता था ये प्रेसिडेंट बनाने आए हैं, ये बाप को ले जाएंगे और कहाँ मुसीबत में फंसाएंगे हम लोगों को पता नहीं है। और ऐसी हालत चुनाव में रहता था, पूरा पंचायत में तो सारा वार्ड मेंबर खड़ा करना मुश्किल हो जाता है। हम लोग जाके नॉमिनेशन भर के आएगा, दूसरा दिन जाता है कांग्रेस वाला विड्रॉ करवा लिया, उससे साइन करवा लिया विड्रॉल में। तो वो समय था। फिर अरोड़ा जी, जहाँ लिंगावेलु जी का सरल व्यक्तित्व, फिर वहाँ अरोड़ा जी का एक अलग हंसमुख और डायनामिक एक ऐसा कैरेक्टर कि सारा समस्या का जहाँ जाके समाधान हो जाता है। समुद्र है, सारा जगह से नदियाँ कल कल करके आके वो समुद्र के सामने आ गया तो वो वहाँ मिल जाएगा और अपना सारा गिला शिकवा को भूल के वहाँ से हंसते हुए जाएगा। अरोड़ा जी के पास आके वापस निकलते समय कोई गुस्सा होकर नहीं निकला, घुसते हुए उनका कमरा में गुस्सा से आ सकते हैं, लेकिन जाते समय हंसते हुए जाएगा। और ऐसा एक व्यक्तित्व जब पूरा अपोजिशन हो, वक्कम जी जैसा गवर्नर हो, उस समय भी अरोड़ा जी का एक लेटर में एक छोटा सा चिट लिखते थे। वो लेटर नहीं लिखते थे, इतना बड़ा सा पेपर कहीं से फाड़ेंगे और उसमें लिख के एक साइन मार देंगे। वो चिट में भी काम होता था, काम कितना हो लेकिन सम्मान जरूर मिलता था, क्योंकि वो अरोड़ा जी ने भेजा है। तो ऐसा एक व्यक्तित्व जिनका योगदान लिंगावेलु जी का भी रहा, वनवासी आश्रम, विश्व हिंदू परिषद, सब जगह। अरोड़ा जी का भी, जितने भी हिंदू संगठन हैं, जितने भी राष्ट्रभक्त संगठन अंडमान में आज मौजूद है, वो सारा संगठन में कुछ ना कुछ योगदान शुरुआती समय में अरोड़ा जी का हाथ लगा होगा जरूर।
वो चाहे सरस्वती शिशु मंदिर होने दो, वनवासी कल्याण आश्रम होने दो, विश्व हिंदू परिषद होने दो, चिन्मय मिशन होने दो, सारे जगह। तो ये सबके अभिभावक के रूप में वो एक हिंदू समाज का अंडमान में एक समाज के एक अभिभावक के रूप में उन्होंने अपना व्यक्तित्व बनाया। मोहन भाई तो अपना मतलब हम लोग भाई ही बोलते हैं उनको, भाई है, भाई था, भाई है और भाई रहेगा। तो मुझे पता है, मैं यहीं उस समय प्रेसिडेंट का ये वाला कमरा होता था, मैं उससे पहले प्रेसिडेंट था। तो वहाँ से फ़ोन आया दिल्ली से, मेरा बात हुआ, मैंने मोहन जी को बोला था कि थोड़ा देर में आइएगा ऑफिस। तो फिर वहाँ से फ़ोन आया, मैंने बोला फैक्स भेजिए, और भेजा। तो मोहन जी को फ़ोन किया, भाई आपका अध्यक्ष का हो गया अनाउंसमेंट और लेटर आ गया। अच्छा तो मैं आता हूँ, अमला आई है। वो मुझे याद है, बेटी को लेकर आए थे, छोटी वाली बेटी, और उसका हाथ में एक गुलाब का फूल था। तो वो बेटी के हाथ से मुझे गुलाब का फूल दिए। फिर मैं बोला बैठिए। फिर उनके बाद फिर मैं अध्यक्ष बना दोबारा। तो मोहन भाई का व्यक्तित्व को क्या बोला जाए, इतना कार्यकर्ता प्रेमी, ये शायद सही वर्ड रहेगा। अपना सबको अपना दोस्त और साथी मान के हम लोग साथ में रहेंगे रूम में। रात को उठेगा वॉशरूम जाने के टाइम तो किसका बदन में चादर नहीं है तो चादर डाल के सोएगा। मतलब इतना छोटा चीज़ बता रहा हूँ मैं। तरंगो भाई लेटा हुआ है, कभी कभी होता है ना रात में हट गया, एसी चल रहा है या हवा चल रहा है, पंखा चल रहा है, हट गया, तो वो चादर भी उसको बदन में डाल के फिर जाके अपना सोएगा। तो ऐसा एक नेता है। और आखिरी समय, अंतिम समय है, बहुत लोग माँ बीवी बच्चा इसमें ही अपना मन और दिमाग घूमता है जब अंतिम समय आता है तो। और वो समय में पार्टी का और अपने मित्र नेताओं का नाम को लेना, ये कोई आसान घटना नहीं है, ये कोई सरल घटना नहीं है, ये कोई सरल व्यक्तित्व कर भी नहीं सकता है। भगवान का नाम भी तो कान में बोलना पड़ता है, वो टाइम आदमी भूल जाता है। कान में बोल के घर वाले याद दिलाते हैं कि राम राम करो, हनुमान जी का नाम लो। उस समय पार्टी का नाम लेके जाना ये बहुत बड़ा विषय है। हमारे पहले अध्यक्ष लिंगावेलू जी के पुत्र एल मूर्ति जी एवं उनका सभी परिवार, भारतीय जनता पार्टी के सेकंड प्रेसिडेंट लेट श्री हरि नारायण अरोड़ा जी के पुत्र योगेश जी एवं उनका परिवार, भारतीय जनता पार्टी के पंचम यानी 5वें अध्यक्ष स्वर्गीय आर मोहन जी की धर्मपत्नी, मंच पर बैठे मेरे पूर्व अध्यक्ष श्री विशाल जौली जी, अजय बैरागी जी, जो आज भारतीय जनता पार्टी का लिंगावेलू ने जी जो पेड़ लगाया था उस समय के मंच संचालन कर रहे मेरे फाउंडर मेंबर शेर सिंह भाई। पहली कमेटी के मैं बहुत छोटा सा था, मैंने और जैन जी ने भी उसी समय पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन दायित्व तो कुछ नहीं था। पहली कमेटी के यहाँ पर आज 3 पदाधिकारी बैठे हुए हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी 90 के स्टेट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी श्री विष्णुपुर राय जी आज हमारे बीच में उपस्थित नहीं हैं। उनके स्टेट सेक्रेटरी श्री शेर सिंह जी थे और प्रदेश के स्टेट सेक्रेटरी पी लंगो जी थे जो आज यहाँ हैं, और हमारे पहले कोषाध्यक्ष जगन्नाथ जी जो आज यहाँ हमारे बीच में हैं, और एग्जीक्यूटिव मेंबर बुद्धनाथ साई जी जो हमारे बीच में हैं। विशाल भाई जी ने, शेर सिंह जी ने, हमारे सभी ने बताया। मैं अपने सभी वर्तमान कमेटी के जितने पदाधिकारी हैं उनका, हमारे पूर्व के जितने पदाधिकारी हैं उनका, जितने भी फाउंडर मेंबर हैं उनका, नए कार्यकर्ता हैं उनका, हमारी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, यूट्यूबर्स, मैं सबका आज हमारे इस स्वर्गीय अध्यक्षों के
चित्र अनावरण में आप लोग आए, मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद एवं धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने दोनों पूर्व अध्यक्षों को और अपने कार्यकर्ता भाइयों को बताना चाहता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं अपने 3 साल के कार्यकाल में कभी भी दायित्व मेरा भरा ही अध्यक्ष है, लेकिन मैंने कभी अपने आप को कार्यकर्ता से ऊपर नहीं समझूंगा। मैं आज आपको वादा करता हूँ। आज मैं राजनीतिक भाषण भी नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा भी सौभाग्य है कि मैंने भी लिंगा वेलू जी, हरिनारायण अरोरा जी और आर मोहन जी के साथ काम करने का अवसर मिला। जब 2 रुपया निकाल के देते थे लिंगा वेलू जी, ऐसा लगता था आज जीवन का बहुत कुछ मिल गया। तिरंगा पार्क में मीटिंग खत्म होने के बाद में हम कुछ कार्यकर्ता आगे पीछे घूमते थे, लिंगा वेलू जी के कुछ मिलेगा, और उनको भी पता था जेब में जरूर कुछ चेंज लेके आते थे कि कार्यकर्ताओं को कुछ देना है। उनके उस समय के 2 रुपया 4 रुपया आज के 1000-2000 रुपया से कम नहीं है। अरोरा जी के समय में जैसे विशाल जी ने बोला, कितने भी गुस्सा में जाओ, डांटते थे। मन में एक बार तो ऐसा आता था, हम अपना विषय रखने आए और उल्टा हमको डांट पड़ रही है। फिर बोलते थे, अरे उसकी भी मजबूरी होगी, तुम समझता नहीं है, बैठ मैं बताता हूँ उसको, डांटेंगे, ये करेंगे। 15 मिनट में वो टॉपिक को कैसे चेंज कर देते थे अरोरा जी, समझ ही नहीं आता था कि जिस विषय के लायक के लिए हम आए थे वो विषय में उन्होंने हमने छोड़ा ही नहीं और वहाँ से खुशी खुशी निकल गए। आर मोहन जी के समय में तो उनकी कमेटी में मुझे काम करने का अवसर मिला। उनका मैं 2 दायित्व उन्होंने मुझे दिया, 3 दायित्व दिया आर मोहन जी ने। सौभाग्यशाली था, इला गणेशन जी थे, विशाल जौली जी का उस समय में राय लिया जाता था, तो मुझे प्रदेश का मंत्री बनाया, साथ साथ प्रदेश का प्रवक्ता बनाया और प्रशिक्षण का संयोजक बनाया। आज मुझे आंखों में आंसू आता है, जो आर मोहन जी ने मुझे 3 दायित्व दिए थे, उसमें से 2 दायित्व आज मेरे पास नहीं है। अब मैं प्रदेश अध्यक्ष बन चुका हूँ, प्रदेश मंत्री नहीं हूँ। प्रवक्ता हमारे जीजीत रेख बन चुके हैं, लेकिन आर मोहन जी का जो प्रदेश प्रशिक्षण का दायित्व का संयोजक का दायित्व था, आज भी मैं उसको निभा रहा हूँ। जल्दी नई कमेटी बनेगी तो उसको मैं उससे स्वतंत्र हो जाऊँगा। मेरा विनम्र निवेदन है, अजय भाई ने भी बोला है, विशाल जी ने भी बोला है, और मैं अपनी हर मीटिंग में बोलता हूँ कि मुझे जो अवसर दिया है, कई लोगों को अवसर तो ऐसा समय में मिला, लिंगा वेलू जी का जो बक्कम ने परिवार को तहस नहस किया, क्योंकि उनका सहयोग करने वाला कोई नहीं था। केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी, प्रदेशों में हमारी सरकारें नहीं थी। यहाँ कांग्रेस पार्टी और सीपीएम का इतना दबदबा था कि लोग, जब मुरली मनोहर जोशी जी आए थे, मैं भी उनके साथ में था, 4 दिन घूमते रहे, कोई अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं होता था पार्टी का। क्यों? मुरली मनोहर जोशी जी का एक आग्रह था कि हमको थोड़ा पैसे वाला अध्यक्ष चाहिए, जो पार्टी का खर्चा भी चलाता रहे। उस समय में लिंगा वेलू जी ने पार्टी की कमान को संभाला। चाहे पुराने चेहरे हैं, जैसे विशाल जी ने बताया, जब पार्टी बड़ी हो जाती है, प्रॉपर्टी बन के तैयार हो जाती है, तो उसमें हक मांगने के लिए भी पैदा बहुत हो जाते हैं। उनका हक मांगना भी जरूरी होता है, क्योंकि ये पार्टी आप जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के द्वारा बनाई हुई पार्टी है। आपका भी हक है, लेकिन माँ के पास में जब 4 रोटी होंगी और जब खाने वाले 2 होंगे तो 2-2 रोटी माँ देती है। लेकिन खाने वाले बच्चे जब 20 हो जाते हैं तो उन्हीं 4 रोटियों में से हमको बांट के खाना पड़ता है, क्योंकि पार्टी बड़ी हो गई है, पोस्ट कम है, दायित्व कम है, अभी कार्यकर्ता ज़्यादा हैं। मेरे से जाने अनजाने में गलती हो सकती है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, 90 से लेकर के अभी तक का अनुभव है, कार्यकर्ताओं की मुझे कैपेसिटी भी पता है, कार्यकर्ताओं का कार्य करने की प्रक्रिया भी पता है। मैं पूरी कोशिश करूँगा
कि मेरे दामन पर कोई ऐसा दाग ना आए कि अनिल तिवारी ने किसी कार्यकर्ता के लिए कोई भेदभाव बरता। आज हम लोग अपने तीनों आदर्श पुरुषों का, लिंगावेलू जी का, हमारे श्री स्वर्गीय हरिनारायण अरोरा जी का और आर मोहन जी का, हम आदर्शों पर चलेंगे। ऐसा मन में रख करके चले जाएं आज यहाँ से, और अपने सभी नए एवं पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान के साथ में पार्टी आगे बढ़ेगी। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम।